फिरोजाबाद, फिर से मेरठ हुआ, नोएडा हुआ, फिर से सहारनपुर हुआ, छतरपुर मध्य प्रदेश से, जयपुर राजस्थान से, सभी जगह से यहाँ पे आ रहे हैं शिक्षक की नौकरी करने के लिए। कितने पुरुष जो शिक्षक बने हुए हैं उनका वो नौकरी छोड़ रहे हैं। बेगूसराय से कुछ दिन पहले आया था ना कि 4 कैंडिडेट जो हैं वो छोड़ दिए, 4 शिक्षक नवनियुक्त। 100 से अधिक तो 3-4 दिन पहले ही खबर चला था कि जो यूपी वाले हैं रिजल्ट आया छोड़ दिए। 1,71,000 के लिए आप बहाली निकाले। बहाल कितने, ज्वाइन कितने किए? 90,000। बताइए 80,000 सीट खाली रह गया। अभी 1,22,000 के लिए आप किए हैं। गारंटी देते हैं 1,22,000 नहीं इसमें बहाली हो पाएगा। इसमें भी 1 लाख से कम ही बहाली। जो यूपी से आ रहे हैं इनको कहाँ अभी सीमांचल और मिथिला का एक्सपीरियंस कि वहाँ के स्कूल जो है वो डूब जाते हैं, क्या नौकरी? वही तो बात है ना, यहाँ का चुनौती जो है, बिहारी खुद भाग के दूसरे जगह जाता है तो दूसरी जगह लोग कैसे टिक पाएंगे यहाँ पर? सैलरी जितना उत्तर प्रदेश में मिलता है, जितना झारखंड में मिलता है, जितना मध्य प्रदेश में मिलता है, उससे बहुत कम है यहाँ पर सैलरी। तो भाई एक होता है कि दूसरे जगह आप जाते हैं, सैलरी बहुत ज्यादा मिल रहा है तो आप ये करती है। अभी यूपी में बहाली नहीं है, लेकिन हो सकता है कि साल 1.5 साल बाद बहाली वहां पर आ जाए, मध्य प्रदेश में आ जाए, राजस्थान में आ जाए, सारे यहाँ से वहां चले जाए। बिहार के युवाओं के सामने ऑप्शन कम है, यहाँ पर उद्योग ये सब तो है नहीं, और दूसरा वैकेंसी आता नहीं है बहुत ज्यादा, तो यही एक बड़ा बहाली है। तो इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है। रोजगार की कितनी कमी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। बिहार में वो संसाधन नहीं है जो दूसरे राज्यों में है, और यही कारण है कि बिहार से पलायन दूसरे राज्यों में होता है, ना कि दूसरे राज्यों से कोई भी बिहार नहीं आता। मोतिहारी से निकल के आ रही है, वहां भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ की सड़कों पर यूपी की गाड़ियां दौड़ रही है। यहाँ पर सड़कों किनारे आधा 1 किलोमीटर तक यूपी की गाड़ी का पार्किंग लगा हुआ है, एग्जाम दिलाने के लिए आए हुए हैं। यही बातें छपरा से आ रही है, यही बातें गोपालगंज से आ रही है। कहने का मतलब है कि ये अगर सीमावर्ती राज्यों में जिलों में होता तो बात था। राजधानी पटना में भी वही स्थिति है। वैशाली का नीतीश जी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है, इसलिए उत्तर प्रदेश के छात्रों को लुभाने के लिए बिहार का दरवाजा खोला जा रहा है। तो ये तो बात, अभ्यर्थी जय जयकार लगा, जय जयकार तो वो तो बिहार में आए हुए हैं और नौकरी का मौका मिला हुआ है तो जय जयकार लगाएंगे। पिछले 35 सालों में बिहार में वो शासन रहा जो बिहारियों के सारे अवसर को बंद कर दिए। यहाँ पर एक सरकारी नौकरी के अलावा दूसरा कोई अवसर नहीं, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि हर देश के हर एक राज्य के हर एक शहर के हर एक जिला में एक मिनी बिहार बसा हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2 चल रहा है बिहार में। 15 दिसंबर तक ये परीक्षा होनी है। आज भी परीक्षा हुई, कल भी परीक्षा हुई थी और लगातार एग्जाम जो है वो चलते रहेंगे। आज एन कॉलेज के सेंटर पर हम पहुंचे और कई सेंटर पर हम जा रहे हैं। वहां पर जो दृश्य सामने आ रहा है, लग रहा है जैसे बिहार की सड़कों पर उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश दिख रहा है। गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, वो स्टोरी भी हमने आपको दिखाया। अभ्यर्थियों से हम लगातार संपर्क में है जो अभ्यर्थी यूपी से आ रहे हैं। आप यूं मानकर चलिए कि बिहार के ज्यादातर सेंटरों पर आधे से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे अम्बेडकर नगर से हो, मेरठ से हो, गाजीपुर से हो, मतलब बनारस से हो, जौनपुर से हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, इटावा हो, कहीं का भी आप जिक्र कीजिए यूपी यूपी ही दिख रहा है। मसला यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में जब उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी बिहार पहुंच रहे हैं तो क्या सच में बिहार बदल गया है या बिहारी अभ्यर्थियों की हकमारी हो रही है? ये एक चर्चा का विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस बीट के लगातार जो कवर कर रहे हैं आदेश जी हमारे साथ मौजूद है। आदेश जी, उत्तर प्रदेश पूरा हो गया है बिहार में, और सबसे मजेदार बात कि पत्नियों को एग्जाम दिलाने के लिए पति पहुंच रहे हैं। 4 पहिया हो, बस हो, ट्रेन हो, ठहरने का जगह नहीं हो, 4-4 हजार होटल का कमरा देकर रुक रहा है लोग। बिहार इतना बदल गया कि मतलब बिहार से लोग जाते थे, आज बिहार आ रहे हैं वापस। देखिए ये खैर ये तो अच्छा नहीं लगता है कि हम ये बात करें कि बिहार में दूसरे राज्य के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोग भी दूसरे राज्यों में परीक्षा देते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी पेशा करने के लिए। बहुत बड़ी संख्या है बिहारियों की जो देश के हर एक राज्यों में जाके बसे हुए हैं। लेकिन चूंकि चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बिहार आप जानते ही हैं रोजगार की कितनी कमी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। बिहार में वो संसाधन नहीं है जो दूसरे राज्यों में है, और यही कारण है कि बिहार से पलायन दूसरे राज्यों में होता है, ना कि दूसरे राज्यों से कोई भी बिहार नहीं आता है। तो ये हमें भी काफी अजीब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इन राज्यों से कैंडिडेट जो हैं वो बिहार गाड़ियों से, ट्रेनों से और परीक्षा सेंटर पर जाने पर एक भी बिहार के कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। और यही बातें जो है मोतिहारी से निकल के आ रही है, वहां भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ की सड़कों पर यूपी की गाड़ियां दौड़ रही हैं।
वहां पर सड़कों किनारे आधा 1 किलोमीटर तक यूपी गाड़ी का पार्किंग लगा हुआ है, एग्जाम दिलाने के लिए आए हुए हैं। यही बातें छपरा से आ रही है, यही बातें गोपालगंज से आ रही है। कहने का मतलब है कि ये अगर सीमावर्ती राज्यों में जिलों में होता तो बात था। राजधानी पटना में भी वही स्थिति है, वैशाली का भी वही सीन वैशाली का भी वही सीन है। तो एक तो सरकारी नौकरी है, दूसरा बात है कि बिहार के युवाओं के सामने ऑप्शन कम है, यहाँ पर उद्योग ये सब तो है नहीं और दूसरा वैकेंसी आता नहीं है बहुत ज्यादा। तो यही एक बड़ा बहाली है। तो इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भाई देखिए, कुछ जो छात्र हैं वो आते जाते हैं, बिहार के भी बहुत सारे छात्र यूपी के एग्जाम को देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं देते हैं जितनी बड़ी संख्या में यूपी वाले आए हुए हैं यहाँ। मतलब ये हर एक जिला से, वो जिला जो कि जिसके कैंडिडेट कभी बिहार में हमको मिले नहीं, आप सोचिए फिरोजाबाद, फिर से मेरठ हुआ, नोएडा हुआ, फिर से सहारनपुर हुआ, छतरपुर मध्य प्रदेश से, जयपुर राजस्थान से, सभी जगह से यहाँ पे आ रहे हैं शिक्षा की नौकरी करने के लिए। लेकिन दुखद बात यह भी है, आपको मैं ये भी बताऊं कि मुझे पता है कि इसमें से 90% यहाँ पर नौकरी नहीं करने वाले। यही सवाल है मेरा। बात सवाल सुनिए, जो अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम देने आ रही हैं, जो महिला है, उनके पति कई मतलब 10-20 से तो मेरी बात हुई आज, वो कह रहे हैं कि भाई पत्नी के नौकरी के लिए हम यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे, वहां पर हम 15,000 20,000 का नौकरी करते हैं, घर का गुजारा नहीं चलता है, इसमें सैलरी कौन सा 1 लाख रुपया मिलने वाला है, और वहां पर उनका निवास, यहाँ पर तो रेंट भी देना पड़ेगा। आपको लगता है कि 28-30 हजार जो पे स्केल सैलरी है उस पर वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो सैलरी का बात नहीं है, सबसे पहले है कि बिहार में रहने का बात है। क्योंकि अभी हम कितने कैंडिडेट से हम मेरी बात हुई है जो कि उसी जिला में नौकरी करने में अभी असक्षम है। उन जैसे कितने जो कैंडिडेट है, कितने लोग हैं, जैसे उनकी वाइफ है, और वाइफ क्या है कि जिला मुख्यालय में उनका घर है, उनका जॉब जो है वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, सुदूर गांव में है, और 9 से 5 सुबह 9 बजे से पहले पहुंचना है और शाम को 5 बजे के बाद आना है, और आने जाने का कोई साधन नहीं है, लेट हो जाए वहां रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है। कितने पुरुष जो शिक्षक बने हुए हैं उनका वो नौकरी छोड़ रहे हैं। बेगूसराय से कुछ दिन पहले आया था ना कि 4 कैंडिडेट जो हैं वो छोड़ दिए, 4 शिक्षक नवनियुक्त। 100 से अधिक तो 3-4 दिन पहले ही खबर चला था कि जो यूपी वाले हैं रिजल्ट आया छोड़ दिए वो। और जितने भी ये लोग हैं जो उत्तर प्रदेश वाले, ये एक समझा जाए तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत यहाँ पर हैं। इनका जैसे ही यूपी में कुछ होगा यहाँ से चले जाएंगे। आप ही सोचिए ना कि मेरठ से महिलाएं हैं, गाजियाबाद से हैं, उनका पोस्टिंग सहरसा, सुपौल और अररिया, किशनगंज, जमुई, बांका, ये सब में गांव गांव में होगा। मुख्यालय से मान लीजिए आपको मोतिहारी है, मोतिहारी से 40 किलोमीटर सुदूर कोई गांव में, जहां पर मतलब रोड भी सही नहीं है, न ट्रेन का लाइन है, न बस है, स्कूल तो बहुत क्या सुदूर इंटीरियर इलाकों में खुला हुआ है ना। तो वहां पर ये लोग काम नहीं करने वाले, और ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये शिक्षकों के बीच से ही बातें हमारे पास आ रही हैं। जो शिक्षक नेता है वो ही हमको बता रहे हैं कि उनके पास रिपोर्ट आ रही है कि वो भाई जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, वो अपने लगे हुए हैं अपने राज्य में कि वहां कुछ भी जुगाड़ लगे यहाँ से चले जाएंगे। और दूसरा चीज है कि यहाँ सैलरी भी ज्यादा नहीं है। सैलरी जितना उत्तर प्रदेश में मिलता है, जितना झारखंड में मिलता है, जितना मध्य प्रदेश में मिलता है, उससे बहुत कम है यहाँ पर सैलरी। तो भाई एक होता है कि दूसरे जगह आप जाते हैं, सैलरी बहुत ज्यादा मिल रहा है तो आप ये करती है। अभी यूपी में बहाली नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 1.5 साल बाद बहाली वहां पर आ जाए, मध्य प्रदेश में आ जाए, राजस्थान में आ जाए, सारे यहां से वहां चले जाएंगे, क्योंकि सारे डिग्री लेके बैठे हुए हैं, सारे तैयारी करके बैठे हुए हैं, तैयारी करके तभी तो बीपीएससी का इतना टफ एग्जाम वो निकाल ले रहे हैं। और देखिए तो टीआरई 1 में ही, पीआरटी में 20,000 ओपन कैटेगरी में 14,000 बाहर के कैंडिडेट थे। तो इससे नुकसान जो है वो डबल फ्रंट पर बिहारी को हो रहा है। एक तो बहाली में वो पिछड़ जा रहे हैं, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके चलते जो है ओबीसी, ईबीसी सबका कट ऑफ बढ़ जा रहा है। दूसरा है कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे लंबे समय तक, तो ये सीटें भी खाली रह जाएंगी, इनका बहाली भी नहीं हो पाएगा, और अगला बहाली पता नहीं कब होगा। तो ले देकर जो है, आप बिहार की जनता की बात कर रहे हैं आदेश जी कि बिहार की जनता को बड़ा नुकसान है, बिहार के जो अभ्यर्थी है उनको बड़ा नुकसान है। अब मैं आपको 2-4 लोकसभा सीट का नाम बताता हूं। अम्बेडकर नगर, फूलपुर, मिर्जापुर और काशी, ये 4 जगह पर नीतीश कुमार दिसंबर में शुरू करने वाले हैं 14 तारीख के बाद, और पूरा जनवरी में भयंकर रैली करने जा रहे हैं, और वहीं से ज्यादा अभ्यर्थी बिहार पहुंच रहे हैं। तो नीतीश कुमार को तो बड़ा फायदा होने जा रहा है। अब देखिए, अब ये राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक सवाल आप पूछ रहे हैं, ये कई दिनों से ये राजनीतिक प्रश्न लोग पूछ रहे हैं कि क्या
और ये टीआरई 1 में जब डोमिसाइल हटाया गया उसी समय से ये प्रश्न चल रहा है कि नीतीश जी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है, इसलिए उत्तर प्रदेश के छात्रों को लुभाने के लिए बिहार का दरवाजा खोला जा रहा है। तो ये तो बात अभ्यर्थी जय जयकार लगा रहे हैं। जय जयकार, तो वो तो बिहार में आए हुए हैं और नौकरी का मौका मिला हुआ है तो जय जयकार लगाएंगे ही, और इसी फायदे के लिए नीतीश कुमार आखिर खोले होंगे। अगर कोई राजनीतिक रणनीति होगी इनकी तो यही होगा। आखिर उत्तर प्रदेश वाले को अगर कोई राजनीतिक दल जो है कोई लुभावना अवसर दे सकता है तो क्या दे सकता है? आओ मेरे यहाँ नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो। यहाँ तो इंडस्ट्री है नहीं कि वो आए यहाँ पर आकर जॉब करेंगे। वो तो यहाँ पर तो ले दे के एक सरकारी नौकरी ही बचता है ना, और शिक्षक का बहाली ही बचता है। और देखिए आप, ये एक डोमिसाइल हटाया गया, उसी पर छात्र ही प्रश्न करते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, छात्रों का ही ये कहना है। हमेशा ये प्रश्न उठता है यूपी वाले को फायदा पहुंचाने के लिए, यूपी वाले को फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये छात्रों का ही प्रश्न है। देखिए बिहार, यहाँ पर संसाधन नहीं है, अवसर नहीं है। दुर्भाग्य है कि पिछले 35 सालों में बिहार में वो शासन रहा जो बिहारियों के सारे अवसर को बंद कर दिए। यहाँ पर एक सरकारी नौकरी के अलावा दूसरा कोई अवसर नहीं है, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि हर देश के हर एक राज्य के हर एक शहर के हर एक जिला में एक मिनी बिहार बसा हुआ है, जो वहां पर मजदूरी करता है, जो वहां पर छोटा मोटा नौकरी करता है, पढ़ा लिखा है तो वहां पर कोई अफसर बना हुआ है। देश के हर एक राज्य का यही कहानी है। चाहे आप असम चले जाइए, असम से गुजरात चले जाइए, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु चले जाइए, सारे राज्यों का यही हाल है बिहार का। तो हमारा तो कहने का हक नहीं है कि दूसरे राज्य के क्यों लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन हम लोग मजबूरी के कारण फैले हुए हैं। अगर नहीं रह जाए तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ पर पूरा देखिए ना आप, बाढ़ जब आता है 4 महीना, पूरा नॉर्थ बिहार जो है वहां पैर रखने का जगह नहीं रहता। वही तो सवाल है आदेश से कि जो यूपी से आ रहे हैं इनको कहाँ अभी सीमांचल और मिथिला का एक्सपीरियंस है कि वहां के स्कूल जो है वो डूब जाते हैं, क्या नौकरी करेंगे? वही तो बात है ना, यहाँ का चुनौती जो है, बिहारी खुद भाग के दूसरे जगह जाता है तो दूसरी जगह लोग कैसे टिक पाएंगे यहाँ पर? तो ये देखिए, ये डबल, ये हम इसका विरोध नहीं करते हैं भाई, देश है, कोई कहीं भी आ सकता है, कोई कहीं भी रह सकता है, कोई कहीं भी नौकरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन बिहारियों को मौका मिलना चाहिए। कितने बिहारियों को बाहर भेजेंगे आप? कितना दूसरे राज्यों में छोटा बिहार बनाएंगे आप? पूरे राज्य, पूरे देश के हर एक राज्य में तो बना हुआ है बिहार छोटा राज्य। और ये कैसा समाजवादी शासन चल रहा है पिछले 35 सालों से बिहार में, कि भाई समाजवादी के नाम पर क्या हुआ? मजदूर, आप किसान को मजदूर बना दिए और इस बिहार में सब कुछ आप बर्बाद कर दिए। आप गरीबों की बात करके, गरीबों के लिए अस्पताल सही नहीं है, गरीबों के लिए विश्वविद्यालय चौपट हो गया, सब कुछ सरकारी विद्यालय चौपट हो गया, और एकाएक उसको पटरी पर लाने का व्यवस्था किया जा रहा है। और सबको पता है, A to Z लोग को पता है कि ये भी जो है कुछ दिन के लिए दिखाने के लिए ही है बस। बिहार सरकार को अभी शिक्षा के अलावा यहाँ के लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, बस इसीलिए हाय तौबा शिक्षा विभाग में मचाया जा रहा है, इसी में रोजगार दिया जा रहा है, इसी के लिए शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है, स्कूलों में कार्रवाई की जा रही है, और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार अब पटरी पे आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यूपी वाले दे, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अगर सीटें खाली रहती हैं तो सरकार को उस सीटों को भरना चाहिए। 1,71,000 के लिए आप बहाली निकालें, बहाल कितने, ज्वाइन कितने किए? 90,000। बताइए 80,000 सीट खाली रह गया। अभी 1,22,000 के लिए आप किए हैं, गारंटी देते हैं 1,22,000 नहीं इसमें बहाली हो पाएगा, इसमें भी 1 लाख से कम ही बहाली होगा। तो ये कमिटमेंट होना चाहिए कि जितना हम निकाल रहे हैं उसको हम किसी तरह भरेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, वेटिंग रिजल्ट देंगे, हम उसको भरेंगे, ना कि दिखा दिए हो गया, नियुक्ति पत्र दे दिए, इस पता चले 6 महीना बाद स्कूल में बचे 25,000, और उसमें से भी क्या है, उसमें से भी जो नियोजित शिक्षक है वही बने हुए हैं कितने। बिल्कुल, अगर देखा जाए पूरा फ्रेश बहाली तो 25-30 हजार से अधिक लोगों का नहीं हुआ है इसमें। अगर सच में अगर पूरा देखा जाएगा, और अंततः कितने नए इस बहाली के परिणाम स्वरूप शिक्षक जो बेरोजगार से रोजगार जिनको मिला और वो स्कूल में रह गए, वो भी डाटा एक मायने रखेगा, वो भी देखने वाला बात रहेगा कि वो कितना रहता है। तब उस दिन फैसला होगा कि बिहार के कितने युवाओं को नौकरी मिला। बिल्कुल। तो यही सवाल है कि उत्तर प्रदेश के वो अभ्यर्थी जो ये दावा कर रहे हैं कि हम बिहार में नौकरी करेंगे, उन्हें अगर बिहार के किसी भी जिला के मुख्यालय से 40-50 किलोमीटर दूर सुदूर एक गांव में नौकरी मिलता है, और वहां सुबह से 9 के 5, और खास अगर वो महिला अभ्यर्थी हैं तो कितना सस्टेन कर पाएंगी?
उनके पति कितना सैक्रिफाइस कर पाएंगे और इतना सैक्रिफाइस के बाद उनको मिलेगा क्या? वेतन आप सबको मालूम है और पिछले बार का इन्होंने डेटा बताया है कि कितना बहाली आया और कितना ज्वाइनिंग हुआ, और उससे बुरा आंकड़ा इस बार सामने आ सकता है, क्योंकि इस बार अधिक से अधिक हमें उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश के दिख रहे हैं, झारखंड के दिख रहे हैं और अन्य राज्यों के दिख रहे हैं। नीतीश कुमार का भी ये पॉलिटिकल स्टंट है, जो भी है, क्योंकि चुनाव उनको लड़ना है यूपी से। तो कई तरह के चर्चा के विषय बिहार में इन दिनों बने हुए हैं। हमारा चर्चा यहीं पर खत्म होता है। मेरा नाम उदित तारन है, हमारे साथ आदेश पुरी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया।